कह सकती हूँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, ये असली वाला तो नहीं है क्योंकि इंडिया में तो असली वाला टांगते हैं, बट दिस इज सो क्यूट। सो हैप्पी, फाइनली मिल गई मेरी मंजी। मैंने आपको बोला था ना, मैंने कहीं रखी होगी क्योंकि शिफ्टिंग की थी, उसके बाद जगह नहीं थी। ये पूरा भरा हुआ है मेरा यहाँ पे सारा, जहाँ पे मैं अपना सारा सामान रखती हूँ, तो जगह नहीं बनी होगी, तो इसको मैंने कहीं रख दिया था ना। आई वाज लाइक कहाँ है कहाँ है, एंड फाइनली आई फाउंड इट। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। एंड आपको लगता होगा कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूं। और मैंने ये बहुत बार आपके कमेंट्स में पढ़ा कि आप कह रहे थे कि हमारी वो ओरिजिनल वाली ममता जो है, जिसे हम देखते थे, वो खो गई है। तो आज आपकी ममता बहुत टाइम के बाद वापस आ गई है। क्या मुझे अपनी स्टोरी दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है कि आपकी ममता कहाँ खो गई थी? जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 2020 जून में जब मेरी जॉब गई, जिस जॉब को मैंने इतनी मेहनत से हासिल किया, इतनी शिद्दत से किया, और बैठे बिठाए एकदम कोरोना के चलते आपकी ट्रैवल जॉब ख़त्म हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे? वैसे ही मैंने फील किया। मैं बहुत डाउन फील कर रही थी। कोरोना हो गया था मुझे, हेल्थ के कुछ इश्यूज आ गए थे जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से मेरा वज़न 75 केजीज भी क्रॉस कर गया था। 76 तक मैं मेरे ख्याल से पहुंच गई थी, और मैं लिटरली गोलगप्पा दिखती थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था, हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, और मैं मतलब इतना फिट और अच्छा नहीं फील कर रही थी, जिसके चलते टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कैमरा से आजकल भागती थी। और मुझे लगता था नहीं, मैं शायद लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आए दिन लोग मुझे ये ट्रोल करते थे, लिखते थे कि नहीं तुम तो अब तुम्हारे चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता, तुम तो ट्रैवल कर नहीं रहे हो। तो आज ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ठीक है, अगर मैं कंट्रीज ट्रैवल नहीं करवा रही आपको मेरे चैनल के जरिए, तो एटलीस्ट मेरी लाइफ की जो जर्नी है, मेरी लाइफ की जो ट्रैवल जर्नी चल रही है, जो मैं दिन दिन में करती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, कोई विजिट है, कोई ब्रांड को प्रमोट करती हूँ, उसमें तो मैं आपको साथ लेके चली रही हूँ ना। तो अभी मेरी जिंदगी का सच यही है कि मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ, बट डेफिनेटली मेरी लाइफ की जो एक जर्नी है उसके साथ आपको ट्रैवल जरूर कराती रहूंगी। तो आज वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ एक ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे घर को सजाने का बड़ा शौक है। मेरे घर में कोई भी आता है ना, फ्रिज मैग्नेट से मेरा फ्रिज जो है भरा रहता है। बाकी कैबिनेट सामने में भी आपको दिखाती हूँ, भरी हुई है सामान से। पूरी दुनिया से मैं सामान खरीदती हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आज मैं आपको दिखाती हूँ। और उन सबकी एक स्टोरी है कि वो कैसे मेरे पास आई। तो सबसे पहले फेवरेट चीज़ है, जो लोग पंजाब से, क्योंकि मैं मोगा पंजाब से हूँ, इंडिया से, जो लोग बाहर वाले देख रहे हैं उनको बता दूं मैं इंडिया से हूँ। तो ये एक चीज़ है, इसका नाम आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका नाम क्या है। किस किस को इसके बारे में पता है? वैसे तो मुझे बताना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और इसको हम खोलते हैं, और ये खाली नहीं है सिर्फ, ये है सुरमेदानी। यस, ये वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स है मेरे घर में, जिसको मैं रखती हूँ। और मैं जब इसको खरीद के लाई थी तो ये सुरमा मैंने मेरी आंखों में लगाया भी था। अभी मैंने मेकअप किया हुआ, नहीं तो मैं आपको लगा के दिखाती। ये दिल्ली के सुभाष नगर एक मार्केट है, वहाँ से मैंने ये खरीदा था। एंड माय गॉड, दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। और ये हमेशा मेरी जो भी मैंने बाहर से चीज़ें खरीदी है उसमें मैं रखती हूँ, क्योंकि इंडिया जो है हमारा इनक्रेडिबल है, और वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, मतलब कसम से मैंने इंडिया को अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल बाहर करती थी। तो जब इंडिया जाती थी, थकी हुई होती थी, तो मुझे रेस्ट चाहिए होता था। तो मैं हमेशा अमित को कहती थी नहीं, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे घर पे रेस्ट करना है। लेकिन फिर भी मैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मंजी हो गई, मेरी मंजी तो खैर अभी मैंने पता नहीं जब शिफ्टिंग वगैरह कर रही थी तो कहीं खिसक गई है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मेरे पास एक छोटी सी मंजी, जिसे हम चारपाई कहते हैं, वो भी थी। शायद मैं ढूंढूंगी तो मिल ही जाएगी, आज मैं ढूंढ रही थी चीज़ें। तो सबसे पहली फेवरेट चीज़ जो मेरे घर में है वो है ये सुरमेदानी। इसका एक गाना भी है, सुरमेदानी वरगाए मेरा माही के होर मैनू की चाहिए। मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है बाय द वे। अच्छा, दूसरी चीज़ है जिसपे मतलब जिसको खरीदा भी मैंने, और एयरपोर्ट में तो बहुत महंगी लगी हुई थी, लेकिन मैंने बाहर से ही कहीं से खरीदी है। एंड दूसरी बात ये थी कि इस पे बैठना भी मुझे इंडिया में बड़ा अच्छा लगता है। नो मैटर, चाहे गाड़ी है मेरे पास, लेकिन मैं इसमें बहुत बैठती हूँ इंडिया में। तो ये मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ये पता नहीं था कि इसको पीछे करो तो ये चलता भी है। मेरे बेटे ने एक दिन मेरे 10 बार मना करने के बाद, क्योंकि मैं उसको अपना सामान छेड़ने नहीं देती, तो उसने पीछे करा इसको,
तो ये आगे को भागता है और इसकी लाइटें भी टिंग 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 करती हैं और इसके अंदर शायद एक बटन भी है, जब उसको दबाओ ना तो वो चलता भी है। तो ये यार मतलब मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड ये ना उन बसों की तरह है जो बसेस गवर्नमेंट ने चलाई थी ना इंडिया में, कौन सी बसेस है मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उस पर बैठी नहीं हूँ, बट ये सेम कलर वो है। अब मुझे ये नहीं पता ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ये वाले भाई, कि इस पे लिखा तो बजाज ऑटो हुआ है। बजाज भी आपको पता है इंडिया की कंपनी है और वो बनाते हैं ये, तो ये बजाज ऑटो है, ये मुझे बहुत पसंद है। ऑटो बोलते हैं ना इसको, आप बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तीसरी चीज जिसके साथ एक स्टोरी भी है, इसके साथ की स्टोरी है कि इसको एयरपोर्ट में मैं हमेशा देखती थी लेकिन खरीदती नहीं थी क्योंकि मुझे महंगा लगता था। फिर इसको मैंने एक बार गली मोहल्लों में ढूंढा और मुझे मिल गया और काफ़ी सस्ता मिल गया था। मुझे रेट तो याद नहीं बट इट वॉज क्वाइट गुड प्राइस। एंड तीसरी चीज़, जो मेरी एक कुलीग मेरी फ्लाइट पे ट्रैवल कर रही थी, शी वॉज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे टू अबू धाबी, तो वो मेरे लिए खरीद के लेकर आई थी। दिस इज अ रिक्शा। ऑफ कोर्स ऐसा असल में रिक्शा तो नहीं होता हमारे वहाँ पे, बट शेप सेम है, पर इसको वायर से बनाया गया है। सो शी बॉट मी दिस वेरी क्यूट रिक्शा एंड ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है यार। ये देखो आप, इसका प्रॉपर हैंडल है, हैंडल मुड़ता नहीं है, मैंने ट्राई नहीं करा, और इसका पैडल भी चलता नहीं है, लेकिन आप कहोगे क्या एनालिसिस में पड़ी हुई है, बट ये बड़ा ही प्यारा लगता है यार मुझे। और उसके बाद बारी आती है, ये देखो दुर्गा माँ की ये जो बनी हुई एक पीस है, ये धन दुर्गा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी मेरी एक कुलीग अपने घर गई, कैलकटा रहती थी, और बस मैंने एक बार शायद उसको फ्लाइट पे बोला होगा, मैं क्या यार मुझे ना, मैं इंडिया घूमी नहीं हूँ कभी, कुछ देखा नहीं है मैंने वहाँ पे, जबकि मेरा मन है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्या मतलब लूँ वहाँ से। तो मुझे कहती है यार कैलकटा से ना बहुत प्यारी दुर्गा माँ की कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो मैं देखती हूँ। तो लेकिन उसने मुझे बताया नहीं था कि एग्जैक्टली शी विल बाय समथिंग फॉर मी। तो एक दिन वो गई हुई थी अपनी कंट्री और वहाँ से जब वापस आई एंड शी गेव मी दिस बैग एंड उसमें ये था। तब मैं ऑन जॉब थी और वो भी मेरे साथ, मेरी एयरलाइंस में लड़की काम करती थी। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई बिलीव अगर आपको कोई गणेश या दुर्गा माँ या कोई भी रिलीजियस चीज़ देता है ना, तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ब्लेसिंग्स मिल गई, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। एंड आई एम श्योर शी विल वॉच द वीडियो, सो थैंक्स टू हर एंड शी गॉट मी दिस वन। अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ जिसके लिए मुझे अपना फ़ोन वहाँ लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है ये 3 प्यारे से मॉन्क्स। इनको भी मैंने इंडिया से ख़रीदा था, रजौरी गार्डन से, एंड ये बहुत क्यूट और प्यारे लगते हैं। और ऑनेस्टली जब भी इनकी तरफ मैं देखती हूँ ना, तो मैं एक हैप्पी पर्सन फील करती हूँ। तो ये भी मेरी वन ऑफ द बेस्ट है मेरी कलेक्शन में। एंड हमारी कंट्री में भी हमें पीस और रिलीजन और हर चीज़ की रिस्पेक्ट और मतलब एक अच्छे इंसान बनना सिखाया जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री एंड आई एब्सोल्युटली लव दीज। फिर ये करवा चौथ वाले दिन मुझे यहाँ पे इंडियन सोशल हाउस है शायद, मैं आपको दिखाऊंगी, शायद मैंने करवा चौथ पे आपको दिखाया भी था। तो ये वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने मुझे इसमें कुछ शायद बिंदी वगैरह कुछ थी, सुहागनों को देते हैं, तो इसमें डाल के दिया था। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका मुझे नाम तो नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, पर ये दिया ही बोल सकते हैं इसको। तो ये आपने देखा होगा हरिद्वार में या इंडिया हर टेम्पल में इस तरह के दिए पड़े होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो इसको मैंने एज अ डेकोरेशन पीस रखा हुआ है। एंड ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ये प्योर पीतल का है। ये जो गणेशा है ये प्योर मार्बल के बने हुए हैं, और ये मुझे मेरे एक यूट्यूब के फॉलोअर ने आज से कुछ साल पहले भेजे थे एंड दे आर क्वाइट ह्यूज एंड हैवी। और ये प्रॉपर एक ट्रंक में उन्होंने मुझे डाल के भेजे थे। ये भी भेजा था और एक डक भी भेजी थी। ये देखिए, ये डक भी मार्बल की बनी हुई है, ये भी मुझे उन्होंने ही भेजी थी। बाकी ये जो लकड़ी के बने हुए हाथी आपको नज़र आ रहे हैं, ये एब्सोल्युटली सारे इंडिया से हैं, पर शिफ्टिंग के दौरान इनके सबके वो देखिए आप आगे वो वाइट वाइट कुछ होते हैं ना, वो सब उड़ गए यहाँ से। सो ये भी मुझे बड़े पसंद हैं। इन हैंगिंग्स को कौन नहीं जानता, ये भी इंडिया में ही बनते हैं एंड दे आर सो प्रिटी ब्यूटीफुल। तो ये मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। तो ये मैंने यहाँ पे अपने डोर्स के बाहर टांगे हुए हैं। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है एंड आई रियली रियली लव दिस। एंड ये भी मैं इंडिया से लेकर आई थी। दिस इज माई फेवरेट। कह सकती हूँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, ये असली वाला तो नहीं है क्योंकि इंडिया में तो असली वाला टांगते हैं, बट दिस इज सो क्यूट। एक और चीज़ है जो इंडिया से मैं लाई थी, मेरे अभी याद आया, ये देखिए कितना प्यारा पीस है। ये भी इंडिया में चलते फिरते, मुझे अगर गलती नहीं है तो दिल्ली में ही कहीं से मैंने खरीदा था, जनपद से खरीदा या कहाँ से खरीदा, बट दिस इज सो प्रिटी एंड थैंक गॉड इसके ये हैं।
बाकी टिप मेरी ये रहेगी, अगर आपने भी ऐसा सामान इंडिया जाके कभी खरीदना हो ना, ऑलवेज लुक फॉर दी स्मॉल स्मॉल ब्यूटीफुल शॉप्स अराउंड, यू नो। बाय डूइंग दिस आप छोटे बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, ये हमारे मतलब देश को हमें रिप्रेजेंट करती है यार, जहाँ से हम आते हैं। सो आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एम इन लव विद दैम। बाकी आपको इन सब में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी लगी मुझे बताना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आती रही आने वाले दिनों में, और यही वाली ममता ऐसे ही आपके साथ रफ एंड टफ टॉक करती रहेगी। आज के बाद हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे एक वीडियो आपके लिए अच्छी सी जरूर डालें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। आई लव यू गाइज ऑल।